सभी किसान भाइयों को नमस्कार। प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। साथियों, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, किसानों को वसंत पंचमी का तोहफा जारी कर दिया गया है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट किसानों के लिए आ चुकी है कि साथियों किसानों को किसान योजना का साथियों तोहफा जारी कर दिया गया है। बसंत पंचमी का तोहफा जारी कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों एक और अपडेट है कि दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की भी साथियों 200 करोड़ रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। दोस्तों यहां पर बसंत पंचमी का तोहफा जारी कर दिया गया है। दोस्तों देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, यदि आप किसान हैं तो अवश्य ही साथियों जान लीजिए कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब मिलेगी, क्योंकि साथियों 22वीं किस्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों देश का आम बजट आने वाला है। किसानों की उम्मीदें सरकार से दोस्तों अब फिर जुड़ गई हैं कि अब सरकार किसानों को आम बजट में और नई सौगात देने जा रही है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के साथियों क्या सच्चाई आई है। किसानों को प्रत्येक साल दोस्तों 6,000 रुपए यानी कि हर किस्त में 2-2 हजार रुपए साल में 3 बार मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहां पर क्या इस योजना की राशि को बढ़ाया जा रहा है। 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी और उसके बाद में अभी तक दोस्तों इसकी राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों अब आम बजट में किसानों के लिए साथियों यहां पर बड़ी संभावना आ गई है। साथियों 6,000 रुपए अब किसानों के लिए कम क्यों पड़ने लगे हैं। तो दोस्तों खेती की लागत लगातार दोस्तों यहां पर बढ़ रही है। खाद के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। दवाइयों के खर्च कई गुना बढ़ चुके हैं और मजदूरी साथियों पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। मौसम की मार से, बेमौसम की बारिश से कई बार सूखा पड़ता है, कई बार ओलावृष्टि होती है तो साथियों फसल बर्बाद हो जाती है, आमदनी कम होती है। इस कारण से किसानों को साथियों नुकसान होता है। तो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को साथियों लेकर के यहाँ पर साफ मांग की जा रही है कि राशि को 6,000 से बढ़ा करके 9,000 रुपए किया जाए। प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए मिलते हैं, उसकी जगह अब किसानों को 3,000 रुपए मिलने चाहिए। दोस्तों किसानों का कहना है कि एक किस्त में खाद तक खर्च पूरा नहीं होता है। खेती अब पहले से ज्यादा दोस्तों फायदेमंद नहीं रही है। इसलिए अब साथियों यहाँ पर किसान मांग कर रहे हैं, किसान संगठन मांग रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ानी चाहिए। हाँ साथियों, अब आम बजट पेश होने वाला है, जारी होने वाला है। उसमें साथियों अब देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के क्या सौगात मिलने जा रही है दोस्तों हम जानने वाले हैं। साथियों हम ये भी जानेंगे कि लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर साथियों एक लाख रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन इसको बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है कि लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। साथ में दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दोस्तों 5,000 रुपए की राशि मिलती थी, इसको बढ़ा करके 6,500 रुपए कर दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा जान सकते हैं कि इस योजना में दोस्तों 10 लाख गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपए की जो राशि है वो साथियों यहाँ पर प्रदान की गई है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को मिल चुका है। दोस्तों किसानों के पास इस प्रकार से मैसेज आना शुरू हो गया है। दोस्तों जान लीजिए आज ही 4:07 शाम का साथियों मैसेज है कि किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के रूप में 1,000 रुपए आपके बैंक खाते में भेज दिए गए हैं। आशा है इससे आपकी खेती की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। हाँ साथियों, किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त की राशि साथियों किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 9 लाख किसानों को बड़ा झटका दे दिया गया है। हाँ साथियों, 9 लाख किसानों के नाम काट दिए गए हैं। केवल 65,30,752 किसानों के अकाउंट में 1-1 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। साथियों आपके अकाउंट में भी 1,000 रुपए की राशि आई है या फिर नहीं आई है, दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप यहां पर दोस्तों ये लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपके भी अकाउंट में 1,000 रुपए की राशि आई है या फिर नहीं आई है। दोस्तों बसंत पंचमी का तोहफा यहां पर किसानों को दिया गया है, जो कि साथियों किसानों के लिए बड़ी अपडेट है। 65,30,752 किसानों के अकाउंट में दोस्तों 663 करोड़ रुपए की जो राशि है ये यहाँ पर 5वीं किस्त के रूप में ट्रांसफर कर दी गई है। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की जो 5वीं किस्त के 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है
दोस्तों ये आपको मिली है या नहीं मिली है, दोस्तों चेक कर लीजिए, क्योंकि 9 लाख किसानों के नाम साथियों काट दिए गए हैं। दोस्तों राजस्थान के किसानों के अकाउंट में सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यदि आपको नहीं मिले हैं तो दोस्तों आप किस प्रकार से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या ऑफिशियल पोर्टल हो, उस पर आपको जाना होगा और वहां पर आपको सिटीजन कॉर्नर में दोस्तों सिटीजन कॉर्नर आपको चुनना होगा और वहां पर सीएम किसान सम्मान निधि योजना जो लिखा हुआ आपके पास ऑप्शन आए उसके ऊपर क्लिक करना होगा और उसमें दोस्तों आपको अपना जिला रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा और सर्च के साथियों ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों यहां पर जो आपकी डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। आपको 5वीं किस्त की राशि मिली या फिर नहीं मिली, दोस्तों यहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों यहां पर जान लीजिए कि 9 लाख किसानों का नाम कटा है, तो क्यों कटा है, इसका क्या कारण बताया गया है। तो दोस्तों यहां पर कारण बताया गया है कि यदि किसान ने केवाईसी नहीं करवाई है तो नाम लिस्ट से हटा दिया गया है, फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो साथियों के किसानों को झटका दिया गया है। कई मामलों में साथियों एक ही परिवार में पति और पत्नी को लाभ मिल रहा था तो उनका एक का नाम काट दिया गया है और केवल एक के यहां पर राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। साथियों नाबालिग यदि बच्चों को भी लाभ मिल रहा था तो उनका भी नाम काट दिया गया है। यानी कि दोस्तों खेती की रजिस्ट्री 1 फरवरी 2019 के बाद यदि करवाई है तो पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। इसके पहले यदि जमीन नाम थी तो उन किसानों को ही साथियों यहां पर राशि ट्रांसफर की गई है। सीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से दोस्तों राजस्थान में 74 लाख किसानों को लाभ मिलता है, लेकिन साथियों केवल 65 लाख किसानों के अकाउंट में चौथी किस्त की यहां पर 1,000 रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफर की गई है। 9 लाख किसानों का नाम काटा गया है। इसके पीछे क्या कारण है, नाम क्यों काटा गया है, तो फार्मर आईडी नहीं बनने के कारण, साथियों केवाईसी नहीं होने के कारण परिवार में एक से अधिक सदस्यों को लाभ मिल रहा था तो कई किसानों का नाम काट दिया गया है। परिवार में केवल एक किसान को ही यहाँ पर साथियों राशि ट्रांसफर की गई है। परिवार में पति पत्नी नाबालिग को यदि राशि मिल रही थी, लाभ मिल रहा था, किसान योजना का लाभ मिल रहा था, तो दोस्तों केवल एक परिवार में 2 या 3 सदस्य लाभ ले रहे थे तो केवल एक सदस्य को ही यहाँ पर राशि ट्रांसफर की गई है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या सीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, साथियों कौन से किसानों को यहां पर लाभ नहीं मिलता है वो आप जान सकते हैं कि संस्थागत भूमि धारकों को लाभ नहीं दिया जाता है। अगर कोई किसान परिवार का कोई सदस्य वर्तमान में या पहले संवैधानिक पद पर था तो उनको लाभ नहीं दिया जाता है। सरकारी नौकरी में रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो स्वायत्त संस्थाएं होती हैं उनसे जुड़े कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जाता है। स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी होते हैं उनको लाभ नहीं मिलता है। 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक पाने वाले रिटायर्ड जो कर्मचारी है उनको भी लाभ नहीं मिलता है। जो किसान टैक्स भरते हैं उनको भी लाभ नहीं दिया जाता है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आर्किटेक्ट हो, ऐसे लोगों को भी किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। साथियों किसानों के खाते में किन किन योजनाओं के आज पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, बसंत पंचमी का तोहफा साथियों किसानों को कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से दिया गया है। हाँ साथियों राजस्थान के किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के 1,000 रुपए 65 लाख किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। 7,000 किसानों को कृषि उपकरण के 39 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। 2,000 किसानों को साथियों बैल से खेती करने वाले जो किसान हैं उनके अकाउंट में भी 6,000 करोड़ रुपए की साथियों यहां पर जो राशि है वो सब्सिडी के रूप में ट्रांसफर की गई है। 4 लाख दोस्तों दुग्ध उत्पादक जो किसान थे, जो पशुपालक थे, उनके अकाउंट में भी 50 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। और दोस्तों 10,000 किसानों को भावांतर योजना के तहत भी 240 करोड़ रुपए की जो राशि है यहां पर साथियों ट्रांसफर की गई है। दोस्तों मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक जो संबल योजना थी जिसके माध्यम से पशुपालकों को प्रति लीटर 5 रुपए के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, वह साथियों यहां पर 4 लाख जो दुग्ध उत्पादक किसान थे, पशुपालक थे, उनके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए की जो राशि है ये साथियों आज यहां पर ट्रांसफर कर दी गई है। यानी कि बसंत पंचमी का तोहफा साथियों यहां पर किसानों को दे दिया गया है। दोस्तों अब जान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के साथियों आप इंतजार कर रहे थे, आपने यदि फॉर्म भरा था तो दोस्तों 200 करोड़ रुपए की जो राशि है वो यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की साथियों जारी कर दी गई है। दोस्तों जान लीजिए कि पीएम आवास योजना की मिली सौगात। हाँ साथियों बड़ी अपडेट, दोस्तों राजस्थान में जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था उनके खाते में भी दोस्तों आज पैसा आया है।
पीएम आवास योजना के साथियों यहाँ पर 20,000 लाभार्थियों के खाते में 100 करोड़ रुपए की राशि साथियों यहाँ पर भेजी गई है। इसके अलावा 1 लाख श्रमिकों को दोस्तों 100 करोड़ रुपए की राशि अलग से ट्रांसफर की गई है। यानी कि आवास योजना को लेकर के कुल 200 करोड़ रुपए की राशि साथियों राजस्थान में आज ट्रांसफर की गई है। प्रदेशवासियों को आज साथियों बसंत पंचमी का तोहफा यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों 5 लाख किसानों को फसल खराबे का साथियों जो पैसा है वो भी यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, 5 लाख किसानों के अकाउंट में 327.38 करोड़ रुपए की जो राशि है वो साथियों राजस्थान के किसानों के अकाउंट में बारिश और जो खराब मौसम के कारण फसल का नुकसान हुआ था उसका मुआवजा साथियों यहां पर ट्रांसफर किया गया है। दोस्तों अब जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आपको मिल चुकी है और आप 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों 22वीं किस्त आपको कब मिलेगी, कितनी राशि मिलेगी, बजट में इसकी कितनी राशि बढ़ाई जा रही है, साथियों जान लीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। पिछले बजट में किसानों को क्या मिला था, तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा थी उसको 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया गया था। साथियों इससे सस्ता कर्ज मिला, लेकिन दोस्तों सीधी नगद मदद किसानों को नहीं मिली। इसलिए साथियों अब किसानों की नजर टिकी हुई है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ा करके अब इस बजट के अंदर किसानों को सौगात दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बार सरकार पीएम किसान योजना की राशि को बढ़ाने जा रही है? क्या बजट में इसको लेकर के ऐलान किया जा सकता है? तो दोस्तों उम्मीदें जिंदा हैं, किसानों को साथियों राहत मिलने की यहाँ पर इस बजट में बहुत बड़ी आस है। 22वीं किस्त को लेकर के दोस्तों एक और बड़ी चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अफवाहों की भरमार चल रही है और दावा किया जा रहा है कि साथियों एक राज्य को 22वीं किस्त सबसे पहले ट्रांसफर की जाएगी और राज्यों को बाद में ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों क्या सच है, ध्यान से समझ लीजिए। साथियों इस बात की जांच की गई है कई स्तरों पर, साथियों इसकी जानकारी भी देखी गई है और निष्कर्ष साफ इसके माध्यम से निकाला गया है कि किसी भी राज्य के लिए अलग से दोस्तों अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। राजस्थान या फिर किसी और राज्य को पहले किस्त देने की पुष्टि दोस्तों अभी तक नहीं हुई है। यानी कि कोई भी आधिकारिक घोषणा एक राज्य के लिए 22वीं किस्त को लेकर के अभी तक जानकारी नहीं आई है। इसलिए दोस्तों ऐसी खबरों के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है और भ्रामक जो जानकारियां होती हैं उनसे आपको सावधान रहना है। दोस्तों आगे जानते हैं कि 22वीं किस्त से पहले साथियों किसानों को कौन कौन से जरूरी काम करने होंगे ताकि दोस्तों आसानी से 22वीं किस्त आपको मिल सके। क्योंकि जिन किसानों ने अपडेट पूरी नहीं की थी, रिकॉर्ड पूरा नहीं किया था, उन किसानों को दोस्तों 21वीं किस्त नहीं मिली थी। अगर ये काम आप पूरा नहीं करते हैं तो आपकी भी 22वीं किस्त यहाँ पर अटक सकती है। कौन कौन से काम आपको करने होंगे, तो दोस्तों ई-केवाईसी पूरी कर ले, आधार से सत्यापित अपडेट होना अनिवार्य है, भूमि का सत्यापन साथियों आप अवश्य कर ले, यानी कि जमीन का जो रिकॉर्ड है वो आपका सही होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों किसान पहचान यानी कि फार्मर आईडी आपके पास होनी चाहिए और आपका जो आधार कार्ड है वो जमीन से लिंक होना चाहिए, जमीन के रिकॉर्ड से लिंक होना चाहिए और किसान फार्मर आईडी से भी लिंक होना चाहिए। साथ में दोस्तों बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए। सिम यदि बंद हो गई तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, बैंक खाते से आधार कार्ड से आपका लिंक होना चाहिए ताकि जानकारी आपको मिल सके। साथियों कई किसान गलती कहां करते हैं, मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाते हैं, भूमि रिकॉर्ड अधूरा रह जाता है और साथियों सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, इस कारण से उनकी किस्त अटक जाती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि पैसा भेजा जाता है लेकिन जानकारी सही नहीं मिलती है तो किसान परेशान हो जाता है और किसान के अकाउंट में किसान योजना का लाभ ट्रांसफर नहीं किया जाता है। अब सबसे अहम सवाल है कि 22वीं किस्त अब देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसानों को कब मिलेगी। तो दोस्तों अब तक की सबसे विश्वसनीय यदि हम जानकारी जाने तो दोस्तों आम बजट पेश होने के बाद में कुछ ही समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की जा सकती है। हाँ साथियों फरवरी के महीने में किसानों को 22वीं किस्त मिल सकती है, लेकिन दोस्तों फिलहाल में कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है और कोई राज्यवार अभी तक सूची भी जारी नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि बजट के बाद किसानों को राहत मिल सकती है और 22वीं किस्त यहां पर बढ़कर के मिल सकती है,
क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 2019 के बाद में अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। तो साथियों, इस बजट में किसानों को तोहफा मिल सकता है, इसलिए अपनी दस्तावेज पूरे रखें, अफवाहों से दूर रहे, सही जानकारी के ऊपर ही आप भरोसा करें। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है वो साथियों किसानों के लिए एक मजबूत सहारा है, इसलिए उम्मीद है कि किसानों को 22वीं किस्त जल्दी मिलेगी और राशि बढ़ाने को लेकर के भी साथियों सरकार फैसला ले सकती है। दोस्तों, यहां पर राजस्थान के किसानों के लिए और देश भर के अन्य और 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी अपडेट थी, जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हाइप पर क्लिक कर दें, और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य किसान भाइयों तक, राजस्थान के प्रदेश वासियों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।